एज अ पेरेंट मैं आपको एक सिनारियो इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ। सोचिए कि आपका बच्चा रात को बहुत आराम से गहरी नींद में सोया है। अचानक से वो जाग जाता है, बेड में बैठ जाता है, चिल्लाने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है। वो बहुत डरा हुआ है, बहुत घबराया हुआ है, उसकी आंखें फटी हुई है। वो इतना घबराया और डरा हुआ है कि आप उसको समझाने की कोशिश करते हो कि बच्चा सब कुछ ठीक है, तुम घर में ही हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है और कुछ ऐसी भाषा में बड़बड़ कर रहा है जो आप भी नहीं समझ पा रहे हो। वो घर में इधर उधर भागने की कोशिश करता है और आप अगर उसको रोकते हो तो आपके साथ मारपीट भी कर रहा है। उसका बिहेवियर पूरी तरह से कंफ्यूज है। अब ऐसा सोचो कि ऐसा थोड़ी मिनटों तक चलता है, फिर बच्चा सो जाता है। सुबह जब वो उठता है तो उसे ये इंसिडेंट्स बिल्कुल भी याद नहीं है। इसे नाइट टेरर यानी कि स्लीप टेरर भी कहते हैं। ये 1 to 6% तक बच्चों को होता है। ये यूजुअली 3 से 7 साल के बच्चों के बीच में होता है, लेकिन 11 से 12 साल तक हो सकता है। ये कुछ मिनटों से लेकर 30 मिनट्स तक चल सकता है। ये एक तरह का पैरासोमनियाज है। पैरासोमनियाज का मतलब है कि डिस्टर्बिंग बिहेवियर वाइल स्लीप। सोते समय हमको जो डिस्टर्बिंग बिहेवियर्स होते हैं उसको पैरासोमनियाज कहते हैं। नाइट टेरर्स एक तरह का पैरासोमनियाज है। ये नॉर्मली NREM स्लीप में होते हैं। स्लीप के 2 पार्ट होते हैं, REM स्लीप और नॉन REM स्लीप। नाइट टेरर्स नॉन REM स्लीप में होते हैं। स्लीप के दोनों पार्ट के ऊपर मैंने एक पूरा लंबा वीडियो बनाया है, जो अगर आप देखना चाहते हो तो उसकी लिंक अभी यहाँ आ जाएगी। नाइट टेरर्स जब बच्चा सोने जाता है तो यूजुअली पहले पार्ट में ही आ जाता है। बच्चा जब दिन में 1-2 घंटे की नैप लेता है तब ये यूजुअली नहीं होता है। अब ये जानते हैं कि नाइट टेरर्स होते क्यों हैं। एग्जैक्ट रीज़न हमको नहीं पता, लेकिन स्टडीज़ ने यह बताया है कि नाइट टेरर के दौरान बच्चे का दिमाग आधा जागा आधा सोया होता है, पार्शियली अवेक पार्शियली स्लीप। बच्चे का जो कन्फ्यूज़न है वो इसी वजह से होता है। देखा यह गया है कि जो बच्चा बहुत बीमार हो, हाई फीवर हो, उसको नाइट टेरर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बच्चे की स्लीप डिप्राइव हुई हो, मतलब बच्चा बहुत दिनों से अच्छे से सो ना रहा हो किसी भी कारण से, तो उसमें भी नाइट टेरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लंबी बीमारी वाले बच्चों में भी नाइट टेरर्स के एपिसोड ज़्यादा होते हैं। बच्चा स्ट्रेस्ड है, कंफ्यूज है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो भी नाइट टेरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब अगर बच्चे का नाक बंद है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कारण चाहे कोई भी हो, सर्दी हो, एलर्जी हो, और उसका नाक बंद है और नाक बंद होने से उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और उसकी वजह से रात को उसकी स्लीप बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो उसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वाले बच्चों में भी नाइट टेरर्स के अटैक ज़्यादा ही आते हैं। अब नाइट टेरर और नाइटमेयर के बीच का डिफरेंस जानते हैं। वो जानना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोग इन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते हैं। नाइट टेरर में हमने देखा कि बच्चे का दिमाग आधा जागा आधा सोया होता है, पर नाइटमेयर तो एक सपना ही है। नाइट टेरर NREM स्लीप में होता है, नाइटमेयर REM स्लीप में होता है। हमने देखा कि नाइट टेरर में बाद में बच्चे को इंसिडेंट्स याद ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि नाइटमेयर एक सपना है तो बच्चे को अगर बीच में जगा दिया जाए तो उसको सपना याद रहता है। अब जानते हैं नाइट टेरर की ट्रीटमेंट क्या होती है। नाइट टेरर की ट्रीटमेंट की वैसे ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके एपिसोड कम हो जाते हैं और अपने आप ही चला जाता है, मतलब कि बच्चा उसको आउटग्रो कर जाता है। हाँ, बच्चे को अगर कोई तकलीफ है, जैसे कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, बच्चा डिस्ट्रेस है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो उसको ठीक करना चाहिए। नाइट टेरर में बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब बच्चे की नींद पूरी ना हो रही हो, या फिर बच्चा जो वायोलेंट बिहेवियर करता है उससे किसी को जान का खतरा हो, तभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वरना नाइट टेरर में ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर बच्चे में होने वाली एक ऐसी ही तकलीफ ब्रेथ होल्डिंग स्पेल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।